मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो कुछ लोग कहकहा लगा रहे हैं। बेतकल्लुफ हंसने को कहकहा कहते हैं। तो हुजूर ने उनको देखा, फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी महफिल में मज़ों को खत्म करने वाली मौत का जिक्र करो। फिर फरमाया, तुम जो इतने हंसते हो, अगर तुम जो मैं जानता हूं अगर तुम उसको जान लो तो बहुत कम हंसोगे, बहुत ज्यादा रोओगे। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, फरमाते हैं जिसको मरना है, ध्यान से सुनना, मुझे लगता है यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको मरना ना हो। सरकार फरमाते हैं जिसको मरना हो और वो खुश रहता है, मुझे उस पर हैरत है। आपने अभी मोहतरम अलहाज कारी ताहिर रजा रामपुरी से उनकी बड़े बेहतरीन अंदाज में सनाखानी नातखानी उनकी शायरी सुनी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनकी आवाज में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। ताहिर रजा रामपुरी की जो ये शोहरत है, ये इनकी माँ की बरकतों से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इन्होंने अपनी माँ को हाथ पकड़ के हज कराया है। जरा मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है आपकी? नहीं? देखो, हो सकता है ये जिंदगी की मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है किसी के बारे में कोई बदगुमानी ना करो। हो सकता है कि मेरी ये जिंदगी की आखिरी तकरीर, और हो सकता है कि इस महफिल में कोई शख्स ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत कोई लड़का कोई बुजुर्ग सुन रहा हो, वरना अटैक से मरते हुए लड़के, 26-27 साल के लड़के को अटैक आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, जब अचानक मौतें होने लगे तो रब के सामने रोना शुरू कर देना। पीछे जो लोग आवाज कर रहे हैं, इनसे बड़ी मोहब्बत से इनको समझा दीजिए। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी यूसुफ रजा साहब संभली मद्दज़िल्लाहुल आली की बेहतरीन निकाबत, उनकी नसीहत आपने सुनी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, और यूं भी हो सकता है कि हम में से कोई आखिरी बार नसीहत सुन रहा हो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहब का जिक्र हुआ, हुजूर वो बड़े नेक हैं। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुजूर वो बड़े ही नेक हैं। सरकार के दूसरी बार जिक्र हुआ, तीसरी मर्तबा जब जिक्र हुआ किसी साहब का, तो फरमाया, क्या तुम जिनका जिक्र कर रहे हो उनकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? हुजूर नहीं। फरमाया, जो मौत का जिक्र नहीं करता उतना नेक नहीं है जितना तुम उसको समझ रहे हो। अब हम क्यों डरेंगे भाई? डराने वाले ही रुखसत हो गए। अब हालात ये हैं, और ये इस उम्मत की और सुन्नियत की खास तौर से ये बड़ी हिरमा नसीबी है कि आप अंदाजा करें, अब कोई मुरीद डरता ही नहीं। उसको लगता है मेरे पीर के हाथ में हाथ दे दिया, काम मेरा बन गया। और पीर साहब ने, जिन्होंने लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा, उन्होंने जन्नतें बांटने का ठेका ले रखा है। मैं किसी अच्छे पीर का मुखालिफ नहीं, अगर कोई नेक पीर हो तो उसके जूते में अपने सर पे रख लूं। मैं कुछ बुरों को बुरा कह रहा हूं, किसी अच्छे को बुरा नहीं लगना चाहिए।
मैं एक बार खराब पीरों के बुरे खिलाफ बोल रहा था, एक अच्छे पीर साहब को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने दरे जन्नत से रिजवा को पुकारा था, ये आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं तो नहीं चाहता था कि आप, मगर चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जन्नतें बांट के जब आप मुरीद हो गए और जन्नत भी आपको पीर साहब ने दे ही दी, अब आपको क्या करना है भाई? क्या जरूरत है? खुदा की कसम वो कयामत के दिन बड़ा फंस जाएगा जो दीन हेर फेर से बयान करेगा। बेशक दीन खुल के बयान होना चाहिए। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर खुदा की इज्जत की कसम ये जन्नत इतनी ही आसान होती तो सहाबा इकराम की जिंदगी में वो मुश्किलात नहीं आती। जन्नत बांटने की बात है, ये जो मशाइख बांट रहे हैं, और आजकल के कुछ तकरीर करने वाले भी आते हैं, कहते हैं भाई तुम सब जन्नती, तुम सब जन्नती। वो कहा भाई थोड़ा हमको इनसे लेना है, इनको भी थोड़ा हमारे साथ करना है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं सही साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। कौन है बोलो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। आजकल देखते नहीं, पीर साहब बैठे हैं और उधर पीर साहब के सामने सजदे हो रहे हैं। पीर जाहिल है, ये अंधा है, बेवकूफ है, इसको रोका नहीं जा रहा है, सजदा हो रहा है। सजदा एक ऊंट है, तवज्जो करना, ऊंट पागल हो गया है, पागल। मदीने में सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह एक ऊंट पागल हो गया है, लोगों को काटता है, लोगों को मारता है। हुजूर उस तरफ गए, तवज्जो करना जरा, नौजवानों कान खोल के सुनना, बहुत कान खोल के। उस सहाबी या रसूलुल्लाह सरकार गए, ऊंट हुजूर की तरफ को दौड़ा, जैसी दौड़ा सहाबा समझे कहीं ऊंट हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर वो ऊंट आया हुजूर के कदमों में सर रख के सजदा करने लगा। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह ये जानवर है, इससे ज्यादा हमारा हक है सजदा करने का, इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। आज लोग वीडियो वायरल करते हैं, ये बरेलवी पीर है, ये सुन्नी पीर है। नहीं नहीं, ये कोई ढोंगी है। इकबाल कहता है हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, मानिंदे पुता पुछते हैं काबे के बिरामन। फिर से मैंने आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में ख्वाबों के नशेमन। सुनो जरा गौर करो, उस पीर ने उसको रोका नहीं और बताया नहीं कि मेरे सामने सजदा न कर, सुनो, मगर वो दुनिया का सबसे बड़ा हादी आदम। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमें इजाजत दे। फरमाया नहीं नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं इजाजत देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, मखलूक में अगर मखलूक को इजाजत देता तो सिर्फ बीबी को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मगर मैं इजाजत नहीं देता हूँ। और जाहिल पीरों और उनके जाहिल मुरीदों, सुनो, अगर सजदा जायज होता किसी पीर को करना तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान साहबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।